एक छोटे से गांव में एक अचार की दुकान थी और उस दुकान को रामू काका कई सालों से चला रहे थे। वे हर रोज दुकान पर काम करते, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के। रामू काका गांव वालों से हमेशा प्यार और मुस्कान के साथ बात करते। उनके अचार की तो बात ही कुछ और थी। भले ही किसी का पेट भरा हो, लेकिन उनके अचार की खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता था। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहां रामू काका की दुकान का अचार ना जाता हो। सारे गांव वाले उनके अचार को बहुत पसंद करते थे। लेकिन अब रामू काका बूढ़े होते जा रहे थे। उनसे अब पूरे दिन दुकान पर खड़ा रहना धीरे धीरे मुश्किल होने लगा था। एक दिन वे रात को दुकान से घर लौटे और अपने बड़े बेटे सुधीर से कहने लगे, सुधीर, अब मैं थक चुका हूं। मुझ में दिन भर दुकान में खड़े रहने की ताकत नहीं रही। तो मैं और तुम्हारी मां आज से तुम्हें अचार बनाकर देंगे और तुम उसे दुकान पर बेचना। नहीं पापा, मैं ये काम नहीं करूंगा। और क्या, अचार बेचने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है? मुझे विदेश जाना है नौकरी करने, मुझे गांव में नहीं रहना। और आप नीलेश से क्यों नहीं कहते दुकान संभालने को? अच्छा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा बेटा। नीलेश दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा था। रामू काका उसके पास गए और उससे कहने लगे, सुनो नीलेश, माफ करना, मैंने तुम्हें पढ़ाई करते समय परेशान किया। अरे नहीं पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप एक आवाज लगाते तो मैं खुद ही बाहर आ जाता। बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, मैंने एक फैसला लिया है। अब पूरे दिन दुकान में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही है। तो मैं और तुम्हारी माँ अब घर में ही अचार बनाएंगे और तुम अचार को दुकान पर बेचना। और वैसे भी इसी अचार की दुकान से ही तो हम आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लोग भी अचार की तारीफ करते थकते नहीं। और यही बात मैंने सुधीर से कही तो उसने मना कर दिया। तो क्या तुम संभालोगे अपना कारोबार? हाँ पापा, मैं संभालूंगा अपने अचार का व्यवसाय। अरे मैं पढ़ाई भी तो बिजनेस पर ही कर रहा हूँ। तो दिन में अचार बेचूंगा और रात को पढ़ाई करूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो कल से ही हम शुरुआत करते हैं, क्या सोचते हो? हाँ अच्छा ठीक है, कल से ही मैं दुकान पर जाऊंगा। अगले दिन सुबह रामू काका और उनकी पत्नी सीताबाई ने अचार बनाकर थैले में पैक किया और नीलेश को आवाज लगा रहे थे। नीलेश बेटा, उठ जा बेटा, आज तुम्हें दुकान पर जाना है और अचार भी तैयार है। अरे, आप दोनों ने अचार बना भी दिया। वाह, अभी लेकर जाता हूँ। नीलेश अचार लेकर दुकान पर चला गया और दिन भर ग्राहकों को अचार बेचता रहा। रात को वो सारे पैसे घर पर ले आया और सारे पैसे रामू काका के हाथ में दे दिए। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। क्या सारा अचार बिक गया? हाँ पापा, जैसे आपने कहा था, गांव वाले आपके हाथ के अचार को बहुत पसंद करते हैं। और गांव के बड़े तो क्या, छोटे बच्चे तक अचार लेने आते हैं। ये सुनकर रामू काका बहुत खुश हो गए और अब वे सारी सारी रात अचार बनाते। अब वे पहले से ज्यादा अचार बनाकर थैलों में पैक करने लगे और धीरे धीरे उनके अचार की बात विदेशों में भी फैल गई। विदेश के व्यापारी उनका अचार खरीदने के लिए गांव तक आने लगे थे। नीलेश और रामू काका को अब दुगना फायदा होने लगा। उनके छोटे से घर से अब उन्होंने एक बड़ा महल जैसा घर खरीदा। कुछ दिनों बाद नीलेश की शादी भी हो गई और वे सब अब और भी ज्यादा खुश नजर आने लगे। लेकिन सुधीर, जो शहर नौकरी की तलाश में गया था, उसे नौकरी तो मिल गई, लेकिन बहुत कम आमदनी वाली, जिससे वो अपने बच्चों और पत्नी का पेट तक नहीं भर पा रहा था। और ऊपर से कमरे का किराया अलग। सुधीर रोज की इस जिंदगी से परेशान हो चुका था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोली, चलिए ना, गांव चलते हैं। हमारा अचार का बड़ा सा व्यवसाय भी तो है वहां पर। हम वहीं काम करेंगे और बच्चों को वहीं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सुधीर अपनी ये हालत देखकर सुनीता की बात मान लेता है। अरे सुधीर बेटा, तुम आ गए? ऐसे अचानक आने से पहले एक फोन तो कर देता बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं गलत था। अगर उस दिन आपकी बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता।
मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कैसी बात कर रहे हो सुधीर? ये घर और दुकान का हक जितना नीलेश का है उतना ही तुम्हारा भी है। अब बस तुम यहीं रहकर नीलेश के साथ अपनी दुकान का कारोबार संभालो। और इतना बड़ा घर हमने सिर्फ अपने इन नन्हे बच्चों के लिए ही तो बनाया है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हमें इस बड़े से घर में अच्छा लगेगा? हाँ जी पापा, मैं नीलेश की मदद करूंगा। एक प्राइवेट नौकरी और एक खानदानी व्यवसाय में बहुत बड़ा अंतर होता है। और अगर आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर आपने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। और हाँ, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मालिक नहीं होता।